सेबी और जो सहारा में जो झगड़ा चल रहा था वो ये चल रहा था कि सेबी कंट्रोल करेगा कि नहीं करेगा। उसमें रिफंड, निवेशकों को रिफंड करने की कहीं कोई बात नहीं थी, ना ही कंज्यूमर का इंटरेस्ट उस समय था, बिकॉज उस समय सिर्फ ये बात हो रही थी कि सहारा इस तरह से पैसे इकट्ठा कर सकता है कि नहीं कर सकता है। सेबी का कहना है कि नहीं कर सकता है, इसलिए सेबी ने कहा कि रिफंड कर दो। जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला उसमें कोई भी निवेशक सामने नहीं था, निवेशक के प्रॉब्लम सामने नहीं थे। निवेशक बॉम्बे से सेबी से जाके पैसा ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, वो समर्थक है ले जाने के लिए कि नहीं। हमारा कहना था कि जो छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने 1000-2000 रुपए जमा किए हैं और आज उनका 5000 या 7000 हो गया है, वो बॉम्बे जाकर के अपना आइडेंटिटी प्रूव करेगा और उसके बाद वो पैसे वापस ले पाएगा। आफ्टर ऑल उनको सुना गया क्या, उनकी बात कोई सुनी गई, उनका पक्ष किसी ने रखा कि नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है कि ये पैसा सारा सेबी को दिया जाए, ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने बहस के दौरान बिल्कुल भी नहीं आया था। ये मुद्दा बिल्कुल एक कोई जब जजमेंट आता है तो जजमेंट जो आता है, जो मुद्दा सामने होता है उसके सामने जजमेंट आता है। ये मुद्दा कहीं सामने नहीं था। अगर ये मुद्दा सामने होता तो इस तरह ये था सहारा सेबी मामला, और ये मामला अब खत्म हो चुका है 2022-23 में। इससे कोई लेना देना अब नहीं है। पहले भी इन्वेस्टर को सेबी से लेना देना नहीं था और अभी भी नहीं है। अब आ गया है सहारा सोसाइटी मामला। सहारा सोसाइटी मामला में क्या है ये चीज़ समझते हैं। सहारा सोसाइटी मामला में सबसे पहला चीज़ तो है 4 सोसाइटी है जो सरकार के अंदर में आता है, और टोटल 9.88 करोड़ इन्वेस्टर है इसमें, यानी लगभग 10 करोड़ निवेशक हैं, और 4 सोसाइटी है। 4 सोसाइटी के देखिए नाम लिखा हुआ है, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, और हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, और सहारियन यूनिवर्सल, और है स्टार मल्टीपर्स।